मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार भले ही दावा करती हो, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो दावों की हवा निकाल देती हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश रेप स्टेट बना हुआ है। एक के बाद एक रेप, गैंग रेप और हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ताजा मामला रीवा का है, जहां के संजय गांधी अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की खबर सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल के ही 3 आउटसोर्स कर्मचारियों ने ईएनटी विभाग और किचन के बीच बने गलियारे में रेप किया। हालांकि अभी तक इस मामले में पीड़िता सामने नहीं आई है, न ही पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस केस को लेकर रीवा एसपी विवेक सिंह ने कहा कि अपुष्ट सूत्रों से वारदात की जानकारी मिली है। इस संबंध में अभी पीड़िता की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं मिली है। दूसरी तरफ पीड़िता पिता ने कहा है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। मैं आरोपी महेंद्र पर कार्रवाई की और गिरफ्तारी की मांग करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार और प्रशासन सजा दे नहीं सकते तो आरोपियों को मेरे हवाले कर दो, मैं खुद सजा दूंगा। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि 2 लोगों द्वारा घटना करने की जानकारी मिली है। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती कराया गया था। हालत ठीक नहीं थी तो तत्काल उपचार किया गया। बाद में लड़की अस्पताल से कहीं चली गई। हमने पुलिस को सारे साक्ष्य सौंप दिए हैं। हम भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल मिश्रा के मुताबिक पीड़िता की मां अस्पताल के ईएनटी विभाग में भर्ती थी। वो भी मां के साथ अटेंडर के रूप में आई थी। ईएनटी वार्ड में ही शायद कुछ वार्ड बॉय ने उसका संपर्क हुआ। इसी दौरान स्ट्रेचर पर ले जाते हुए एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेचर पर वही पीड़िता लेटी है और उसे ले जा रहे लोग आरोपी ही हैं, जो उसे अस्पताल के एक दूसरे विभाग के सामने छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रीवा जिले के सरकारी अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की खबर ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जंगल राज की भयावह तस्वीर सामने ला दी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के ही 3 कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर के गलियारे में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पटवारी ने आगे लिखा है कि ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का गृह जिला है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी राजेंद्र शुक्ला ही हैं और जिला अस्पताल में गैंगरेप की वारदात हुई है। उस अस्पताल का अधीक्षक राजेंद्र शुक्ला का भांजा राहुल मिश्रा है। उप मुख्यमंत्री पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने लिखा, मुख्यमंत्री जी यहाँ भी पीड़ित लाडली को न्याय दिलवाने की बजाय आपके मंत्री आरोपियों को ही बचाने में जुट गए हैं। जुल्म के इस जंगल राज को कौन संरक्षण दे रहा है? इलाका भी उप मुख्यमंत्री का है और विभाग भी उन्हीं के पास है, तो ऐसे में सवाल तो कांग्रेस उठाएगी ही। वाकई में मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में त्वरित और सही कार्रवाई होने की जरूरत है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। बाकी सियासत तो होती ही रहेगी। नमस्कार।